ग्राम सभा, ग्राम पंचायत दियावा है। प्रधान, प्रधान श्रीमती मीरा यादव जी। प्रधान प्रतिनिधि, मैं संग्राम नरेश यादव। ब्लॉक ब्लॉक आसपुर बेवसरा प्रतापगढ़ जी। प्रधान जी, अक्टूबर 2018 में ब्लॉक से ग्राम पंचायत को ओडीएफ कर दिया गया था। हाँ कि ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है। जी जी एसबीएम एलओबी के तहत 2016 में शौचालय बनाए गए थे, हाँ जी। निर्मित कराए गए, लेकिन 2011 का जो बेसलाइन सर्वे था सबको तो उसमें प्रायोरिटी दी नहीं गई थी। जी। जैसे पिता को मिला, उसके 2 पुत्र हैं, परिवार रजिस्टर में नाम है, खाना अलग बना रहा, जी जी शौचालय का अधिकार वो भी रखता है। बिल्कुल रखते हैं। 2021 में आपने पदभार संभाला, हाँ जी सर। तो कितना शौचालय देने का आपने काम किया? शौचालय के लिए हमने काफी प्रयत्न किया, फॉर्म ऑनलाइन करवाए। जी, हमारा अनुमान है 50 से 52 शौचालय देने का काम किया। देने का कार्य किए। और यहाँ विद्यालय पर भी दिव्यांग शौचालय मेरे द्वारा ओडीएफ होने के बाद 52 शौचालय आपने बनवाने का काम किया। जी। बहुत अच्छी बात है प्रधान जी। जी सर। सामुदायिक शौचालय एक छोर पे बना देने से सभी लोग नहीं उसमें जा पाते। नहीं जा पाते। क्षेत्रफल ग्राम पंचायत का काफी बड़ा है। हाँ काफी। लेकिन शासन स्तर पे शौचालय आएगा तभी ग्राम पंचायत में हाँ। डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। अब तो जिले के माध्यम से इनवाइस से जिले से ही आता है। जी सर। बहुत प्रधान का खासा रोल नहीं रह गया। नहीं रह गया। स्पष्ट होनी चाहिए ना, फिर जनता के बीच आपको जाना, चुनाव भी नजदीक आ गया है। जैसे बात रखते हैं जी, और जैसे पहले क्या था कि ऑनलाइन करवा के फॉर्म समाज कल्याण बाबू दे दिया जाता था। जी, तो आ जाता था पैसा, और उसके बाद वो जो है अपना फॉरवर्ड कर देते थे। जी, तो लाभार्थी खाते में पैसा आता, अपना निर्माण करते थे वो। जी, लेकिन अब क्या है कि करीब हमारा 20-25 फॉर्म ऑनलाइन भी हुआ, दिए भी। और अब उसके अभी बाद देखा सरकार ही जाए, दियावा ग्राम पंचायत में कितना शौचालय बने जिससे संपूर्ण ग्राम सभा आपकी शौच मुक्त हो पाए? करीब से 150 शौचालय 150 प्लस कारण शौचालय बनाए जाए जी। तब जाके ग्राम कारण सभा। कि राजस्व गांव 2 हैं, उमरा जमालपुर जी, प्लस दियावा। जी, काफी लंबा क्षेत्रफल है, आबादी भी हमारे यहाँ बहुत ज्यादा है। कम से कम 150 शौचालय बन जाए तब जाके ग्राम सभा व्यक्तिगत रूप से। हाँ जी। बहुत हो जाए। एक कार्य और आपके द्वारा हुआ है। एसबीएम में अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के जी। आने वाले समय में साफ सफाई की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत में देने का आपने काम किया। हाँ जी सर। नौनी नलकूप के स्थानों पे क्या होता था, गार्बेज हो जाते थे, मच्छरों का प्रकोप होता था, जल भराव की स्थिति उत्पन्न रहती थी, जी तमाम तरीके से संक्रामक बीमारियां फैलती थी। हाँ जी सर। एसएलडब्ल्यू के तहत सोफिट आपने बनवाने का काम किया। कितना सोफिट आपने बनवाने का काम ग्राम पंचायत में किया? करीब 10 किए। 10। जी जी सर। एसएलडब्ल्यू के अंतर्गत हमारे यहाँ स्वच्छ भारत मिशन एसएलडब्ल्यू जो है उसके अंतर्गत कार्य आया, लेकिन पैसा मुहैया नहीं। अच्छा, आरआरसी सेंटर आरआरसी सेंटर नहीं बन पाया, कूड़ा गाड़ी नहीं मिल पाई। बजट की समस्या थी कि लैंड इश्यू की समस्या थी? लैंड तो हमारे यहाँ लेखपाल साहब को बुलाए थे, उन्होंने स्पॉट मेमो बना के दिया था। अच्छा, जमीन चिन्हित हो गई। हाँ, और सेक्रेटरी साहब उस समय श्री उमाकांत जी थे जी, उनकी निष्क्रियता के नाते कार्य प्रगति नहीं हो पाया, और इस बात का हमें खेद है। और हमने काफी प्रयास किया, लेकिन भाई जब तक सेक्रेटरी उसमें सक्रिय नहीं होती तब तक वो नहीं पाता। जल निकासी का प्रबंधन किस तरह से आपने ग्राम पंचायत में किया? हमारे यहाँ पीली नदी है जी, और हमने नाली भी का भी निर्माण कराया है। अच्छा, राजवित्त से? राजवित्त से जो है, और नरेगा के माध्यम से? नहीं, नरेगा के माध्यम से नहीं है, राजवित्त के माध्यम से। कितनी नालियों को निर्माण आपने सुनिश्चित? हमने 3 नाली बनवाई। बहुत जल भराव रहा है? जल भराव क्या, हर कौन कौन से समुदाय के लोग वहाँ रहते थे? जैसे बौद्ध बस्ती है जी, काफी घर है वहाँ, करीब 25 से 30 घर हैं जी, और फिर पाल बस्ती है, फिर 80 बस्ती है। मतलब सभी वर्गों को ध्यान में रखते वो अलग अलग जगह जो जल भराव की स्थिति जी जहाँ समस्या थी वहाँ उसको निस्तारण का हमने पूरा भरसक प्रयत्न किया है। बजट अनुसार जो काम हो सकता था, हाँ, जो बजट आया उसी के अनुसार काम किया गया। हाँ, ह्यूमन पाइप के जरिए भी जल निकासी का प्रबंधन किए? ओपन नाली तो आपने बनाया ही? हाँ जी, ओपन नाली बनी है जी, और पाइप के द्वारा जो है कहीं भी जल निकासी का सिस्टम नहीं, कारण कि जैसे पीली नदी है लेकिन दूर है जी, दूरी के नाते उतना लंबी पाइप जो है डाली नहीं जा सकती, सीवर का व्यवस्था नहीं किया जाता। मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है हमारा पंचायत भवन अत्याधुनिक हो, वाईफाई से लैस होगा, जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है। हाँ जी। पंचायत भवन की क्या स्थिति? पंचायत भवन हमारे यहाँ निर्माणाधीन है। आप ही की रिज्यूम में? हाँ, दरअसल इसके पहले करीब विगत कई पंचवार्षिक जो है इधर उधर भटकता रहा, लेकिन हमने उसको जमीन दिया और
निर्माण कराया। बहुत अच्छी बात है। ग्राम पंचायत और उसी के बगल में एनम सेंटर भी, जी महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत थी जी, ट्रीटमेंट का दूर जाना पड़ता था। CSC बनवाने का हाँ काम जी किया। जी, एनम सेंटर हमने बनवाया और आपकी कृपा रहेगी तो जल्दी उद्घाटन करवाएंगे उसका। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। जी। पंचायत भवन आपने बनवाने का इस 5 वर्ष में काम हाँ जी। किया। CSC बनवाने का आपने, हाँ, एनम और- सेंटर बनवाने का आपने जी। काम किया। बहुत ही बेहतर और एक व्यवस्था ग्राम जटिल पंचायत में। समस्या थी कि पेयजल का, जी, जैसे हर घर इंडिया मार्क का दी नहीं जा सकती। हर घर जल नल योजना के तहत। हाँ, तो ऐसे में बड़ी दिक्कत थी। माननीय मंत्री जी की अनुकंपा हुई और हमारे यहाँ सबसे बड़ी टंकी 4.5 लाख लीटर की टंकी बन रही है, निर्माणाधीन है। 6 करोड़ 44 लाख। ये सही है प्रधान जी। 60 के होने के कारण लोग आंत्रशोथ की चपेट में जा रहे थे। हाँ जी जी, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर थे। हाँ, बहुत सारे शुद्ध लोग। पेयजल की व्यवस्था देने का आपने काम जी, किया। जी। कब तक लोगों को शुद्ध पेयजल की व्यवस्था मिल जाएगी? अब वो समय अभी निर्माणाधीन है। टैंक वही बॉटम ऊपर का बनना है जी, बाकी पाइप लाइन भी छिड़ चुकी है, कनेक्शन हो चुका है, उसकी टेस्टिंग बाकी है। हमारा अनुमान है कि 2026 में ही लोगों को पेयजल की सुविधा मिल जाएगी। पहले तो लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता रहा होगा, पट्टी जाते रहे होंगे। CSC जी। बनाने का उद्देश्य क्या? मूल उद्देश्य है कि हम स्वयं देखें अपनी आंखों से। जी, यहाँ से अमरगढ़ CSC जाना पड़ता था हाँ, और जो गरीब आम वर्ग के लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, असुविधा है, जी, ऐसी स्थिति में जो है वो काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। कई महिलाओं को मैंने देखा, बहनों को देखा कि उनको डेथ का सामना करना पड़ा जी। साधन अभाव में। एक सोच रही आपकी हाँ, कि एनम सेंटर मेरे मन में पीड़ा CSC होनी थी। चाहिए। हाँ, मेरे मन में पीड़ा थी जी, कि गरीब आम जनता भी CSC का फायदा उठाए, जो सरकार की योजना है, तो उसको हम यहाँ अपने यहाँ निर्माण। इस उपलब्धि को ग्रामीण किस नजरिए से देखते हैं? अब इस उपलब्धि को तो गांव के लोगों को खुशी है इस बात की, जी, रोजगार भी मिलेगा और हमारी बहन बेटियों का उपचार भी। बहुत अच्छी बात। पंचायत भवन आपने प्रधान जी बना दिया। जी। ग्राम सचिवालय है तो जी। ग्राम विकास अधिकारी, प्रधान, हाँ। तमाम उच्च अधिकारी ग्राम जी, जी। सचिवालय में ही बैठते हैं। और अन्नपूर्णा भवन भी हमारे यहाँ प्रस्तावित हो गया है, बहुत ही अच्छी जो बात कि है। वहीं पंचायत भवन के बगल में जमीन आवंटित हो गई है। 2013 में खाद्य सुरक्षा गारंटी योजना लागू हो जाने के बाद हाँ जी। तमाम तरीके से लक्षित प्राणी की दुकानदारों के ऊपर आरोप लगता था, हाँ। कालाबाजारी का। जी जी तो भ्रष्टाचार करने का काम आपने किया। जी जी, सरकार के द्वारा जो कार्यक्रम है वह बिल्कुल अन्नपूर्णा भवन अगर आपने बनवाया, इसके पीछे उद्देश्य जो आपका रहा, हाँ, अभी हमको निर्माण लगता है कि यही था जी। कि भ्रष्टाचार ना हो पाए, किसी तरह के। भ्रष्टाचार न हो और आम जनता अपनी बात रख सके। जी, जहाँ भी राशन वितरण होता है, जैसे घर पे वितरण करते हैं, तो वहाँ दबाव में रहते हैं, जी, अपनी बात नहीं रख पाते। हाँ, तो कोटेदार को भी आरोप लगाते हैं कि समय से नहीं रहते हुए तमाम बातें। जी। तो शिकायत दूर है, कोटेदार की भी प्रति जनता की भी शिकायत। एक सोच रही, हाँ जी जी, जीरो टॉलरेंस की, हाँ जी, मेरा प्रयास है। भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत, जी जी, भय मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त। जी जी, ये 5 वर्ष इसी पे आपने काम किया। हाँ जी, पर तो ग्राम सचिवालय जो आपने बनाया, जी, पंचायत सहायक की नियुक्ति हुई है, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, हैंडीकैप पेंशन, इन 5 वर्षों में कितना देने का आपने काम किया? वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन जी, में मैंने करीब 50-60 अच्छा, पेंशन अपने द्वारा जो है लगवाया है। 60 जो भी, प्लस। हाँ, जो पात्र रहे उनका लगा हुआ है, जी, जिनका पेपर उपलब्ध हो पाया है। और साथ में जो अन्य योजनाएं हैं उसका भी लाभ हमने देने का कार्य किया है। बहुत बढ़िया। संचारी रोगों के लिए भी समय संचारी पे रोगों की दवा का छिड़काव, हाँ, वो छिड़काव होता है सरकार के द्वारा। CSC से भी आते हैं लोग हमारे यहाँ, एनम हैं और आशा हैं, सफाई कर्मी हैं, समय समय पर वो अपना कार्य। पेंशन और स्वास्थ्य संबंधित भी ग्राम पंचायत बेहतर हाँ है। जी, आयुष्मान कार्ड, अंत्योदय, श्रमिक, अब तो यूनिट को भी आधार मान के बना हाँ, आयुष्मान कार्ड के लिए हमने कैंप लगवाया जी, और जो भी पात्रता में आए उनका आयुष्मान कार्ड बना कि फैमिली खलियान गिरवी हो जाते थे, हाँ। लोगों को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा देने का काम किया। गंभीर बीमारी से त्रस्त हो जाते थे, जी जी इलाज के लिए इधर उधर भटकना पड़ता था। जी जी, और कुछ एक्सीडेंटल केसें आई जी, जिसमें सरकार के द्वारा 5-5 लाख रुपए का अनुदान मैंने दिलवाया दिलवाने का काम पीड़ित परिवार को। जी, और इसी तरह से अनवरत लगे रहते हैं। एक सोच रही आपकी कि ग्राम पंचायत के हर वर्ग को जी जी, ध्यान में रखते हुए
ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे जो भी ग्राम पंचायत की मूलभूत जन समस्या है, हाँ, हमारा उनको प्रयास ग्राम पंचायत से जोड़ने का काम किया। जोड़ने का कार्य किया। हमारा हमेशा भरसक प्रयत्न रहा शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के भी क्षेत्र में और समाज नवनिर्माण के क्षेत्र में जी। ज्यादा से ज्यादा वर्क हो, कार्य हो, और मैंने उसके लिए बहुत प्रयत्न किया। 19 पैरामेडिकों को ध्यान में रखते हुए जी। प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का आपने क्या क्या विकास किया? प्राथमिक विद्यालय पर विद्यालय बाउंड्री हुई, अच्छा, वॉलीबॉल व्यवस्था नहीं थी? बिल्कुल नहीं थी। विगत कई वर्षों से ऐसे चला आ रहा था जी। और दिव्यांग शौचालय बनाए, फिर यूरिन का बनवाया बच्चियों के लिए। हाँ, जैसे हमारे यहाँ दो वाटर हार्वेस्टिंग का भी जब हाँ, वॉलीबॉल हुआ तो चूंकि जल भराव हो जाता हाँ, था। वो भी निर्माण हुआ है। अच्छा। और बड़ा विद्यालय है प्राथमिक जो है, वहाँ भी मैंने शौचालय बनवाया, यूरिन का बनवाया और कायाकल्प करवाने का काम किए होंगे, काय- टाइल्स लगवाने का। हाँ, टाइल्स भी बच्चों के बैठने के लिए टेबल डेस्क की व्यवस्था पहले से थी कि आपके लगे। नहीं, हमारे ही कार्यकाल में व्यवस्था बनाई गई। पहले क्या था कि चाट पैडन पे पढ़ते रहे होंगे बच्चे? पट्टी पर बैठते थे, असुविधा होती थी। हमको लगता है प्रधान जी एक सोच रही कि नौनिहाल हमारे बच्चे जो हाँ, ग्रामीण के हैं बेहतर व्यवस्था में कॉन्वेंट स्कूल के तर्ज पे हाँ, शिक्षा प्रदान करें। कारण कि हम भी विद्यालय से जुड़े रहे प्राइवेट। जी। हाँ, हम भी टीचिंग का कार्य करते थे। इसके पहले प्रधान ही हमारे श्रीमती मीरा यादव जी जब थी, जी। तो विद्यालय से अवकाश लेकर के हम गाँव के सेवा। अच्छी बात है प्रधान जी, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। और अच्छे समाज का निर्माण तभी हो सकता है जब शिक्षित समाज होगा या ग्राम पंचायत होगा। जी। तो शिक्षा के प्रति आपकी उदासीनता ये बेहतर रही कि विद्यालय का संगीण विकास आपने काम किया। जी जी, प्रयत्न रहा हमारा जी, सफल भी रहे, आपका आशीर्वाद रहा। 2016 की सूची के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास के तहत जी, आवास कितना देने का आपने? हमारे द्वारा करीब 52 आवास 52 जी। नृत्य गरीब की योजना थी। सिर्फ पात्र जो रहे गरीब, जी, उन्हीं को दिलवाने का हाँ काम। जी, जैसे धर्म जाति वोट देना न देना ये माने नहीं रखा। अच्छा, पक्ष विपक्ष धर्म और जाति से कोई नहीं लगा। हमारे लिए एक ही पक्ष था, जो गरीब है, जी। जो पात्र है, उनको मिलना चाहिए। और इसका भरसक हमने प्रयत्न किया। प्रयत्न यहाँ तक कि कहीं भी उनसे 1 रुपए कोई लेने नहीं पाया। अच्छा, बहुत बड़ी बात आप जी। नहीं, बड़ी बात क्या, हमारी ग्राम पंचायत में यहाँ तो आरोप लगता है कि भैया 10,000 15,000 रुपए प्रधान लोग लेते भी हैं। लाभार्थी हैं, जी। कोई ये नहीं कह सकता प्रधान या सेक्रेटरी द्वारा कहीं से भी फार्म तक का पैसा नहीं लिया गया। मतलब जो स्लोगन था आपकी जी। कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं जी, था। जी। यही भ्रष्टाचार मुक्त भय मुक्त जी जी जो समाज की कल्पना लेके लोगों के बीच में गए थे, जी। डोर टू डोर कैंपेन किए थे, जी, उस पे खरा उतरने का काम आपने किया। हाँ, और अब हम अपील भी करेंगे, जैसे कि ग्राम पंचायत दियावा के जो भी मतदाता हैं, जो भी नागरिक हैं, वह बिल्कुल वंदनीय है, अभिनंदनीय है। इसलिए कि मैं जब ग्राम पंचायत का चुनाव, हमारी पत्नी श्रीमती मीरा यादव जी जब चुनाव लड़ी, हमारे पास पर्चा दाखिला का भी पैसा जी, और ग्राम पंचायत की अनुकंपा हुई। हम ग्राम प्रधान थे, जनरल एनालिसिस सीट थी, और निस्वार्थ भाव से लोगों ने वोट किया, उम्मीद और विश्वास के साथ। अब मैंने भरसक प्रयत्न उन्हीं की आकांक्षाओं पे खरा उतरने का काम किया। बस। जो नई साइट खुली है इसमें फाइनल डीपीआर आपके यहाँ से कितना जा चुका है? नृत्य गरीब की योजना है आवास का। 0 पावर्टी का जी। हाँ, वो 25 लोगों का हमने चयन करवाया था। अच्छा 25 ही हमारे यहाँ लक्ष्य है। अच्छा और जो भी गरीब का कोई सहारा नहीं, जी जैसे विधवा हैं, उनके बच्चे हैं, जी घर नहीं है जी, ऐसे ही लोगों का मैंने चयन किया। और उसमें विशेष करके अनुसूचित जात के लोग, पिछड़ी जात के लोग, जी। इन्हीं पर विशेष चयन हुआ। आंगनबाड़ी, खेलकूद मैदान, ओपन जिम, इस तरह की भी योजना लाने में सफल है। अमृत सरोवर। हाँ, अमृत सरोवर तो हमारे यहाँ बना हुआ है। अच्छा। और वहाँ पर शहीद स्मारक के रूप में जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनका शिलान्यास, शिलाफलक भी लगा हुआ है। हमने प्रयत्न किया, लेकिन क्या है कि समय का संकोच। सोच रही कि लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम करें, जैसे मत्स्य पालन या कुछ भी कोई खेती, उसमें हाँ, कई लोगों को प्रेरित किया गया। हमारे यहाँ जल जीवन मिशन जो टंकी है जी, इस पे 13 लोगों की नियुक्ति मेरे द्वारा हुई जी। 2 आशा बहुओं की नियुक्ति हुई जी। और आंगनबाड़ी 2 नियुक्त हुई। पंचायत सहायक की नियुक्ति हम किए थे उनका 5 वर्षों में, जैसे सोडियम हाइमास इस तरह की लाइटों। जी जी, अभी हम प्रयासरत हैं। और अभी तक इसके बारे में हमने प्रयास तो किया, लेकिन बजट इस ज्यादातर इंटरलॉकिंग हुई, खड़ंजा हुआ,
जो समस्याएं थी उसे भी देखना था। खेत खलिहानों में जाने के लिए या घरों से जोड़ने के लिए कच्चे चकमार्ग आप बनाते हैं। हाँ होता क्या था कि प्रधान जी, जैसे खेत की जुताई हो गई है, जी। किसान भाई हमारे जाते हैं जी। तो भैया हमारी खेत जुताई हो गई, अब ट्रैक्टर लेके मत जाओ। हाँ जी, एक विवाद बना रहता था। या घरों से जोड़ने के लिए भी तो कच्चे चकमार्ग आपने बनाया होगा। हाँ नहीं भी था, समझौते के आधार पर हमने निर्माण कराया, आपसी सहमति से। आपसी सहमति से। इन 5 वर्षों में खंडवाइज बनाते हैं, कितने किलोमीटर आपने कच्चे चकमार्ग बनाए? 6 किलोमीटर का। 6 किलोमीटर जी। 6 किलोमीटर, बहुत बड़ी बात। हाँ बहुत बड़ी बात है जी। बहुत अच्छा। कम से कम 26 इंटरलॉकिंग कराया। अच्छा, कौन कौन से ऐसे स्थान थे प्रधान जी जहाँ पर मार्ग संबंधित बहुत बड़ी समस्या थी, वहां पर आपने इंटरलॉकिंग या खरंजा देने का? जैसे हमारे यहाँ पाल बस्ती है जी। पाल बस्ती पीली नदी के तट पे था, बहुत बारिश में बहुत दिक्कत होती थी जी। तो पाल बस्ती को हम अपने यहाँ ठाकुर बस्ती, गुप्ता बस्ती, मुस्लिम, रावत, यादव बस्ती को से जोड़ने का कार्य किए। और इसके बाद फिर यहाँ पानी की टंकी जहाँ बन रही है, उस पूर्व में कभी कोई चक्रोट निर्माण ही नहीं हुआ था जी, वंचित था, तो वहां पर हमने इंटरलॉकिंग दरवाजे से होकर के बिछवाया है, डोर टू डोर रास्ता देने के कार्य। मतलब मार्ग संबंधित भी ग्राम पंचायत इन 5 वर्ष में बेहतर हुआ। हमको लगता है कि 25 वर्षों में जो विकास कार्य ग्राम पंचायत में नहीं हुआ था, उस कार्य को आपने करके दिखाया था। अब इस बात को तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि हर कोई अपनी बात अच्छे ढंग से रखता है। जिस हिसाब से मैंने ग्राम पंचायत का जी एक सत्कार में अपने देख रहा हूँ, हाँ जो आपने क्योंकि मैं तमाम स्थानों पे जाता हूँ, ग्राम पंचायतों को देखता हूँ जी, लेकिन जिस हिसाब से आपने काम करने का काम किया है जी, बहुत ही बेहतर व्यवस्था। हाँ, जो गांव के लोग हैं हमारे, वो कहते हैं कि कभी ऐसा काम नहीं हुआ था। अच्छा, कार्य जो है बहुत अच्छा हुआ है, विगत 72 सालों में ऐसा कोई कार्य नहीं। अच्छा, 72 ईयर्स में। हाँ, लोग उदाहरण देते हैं। हाँ, उदाहरण देते हैं। अब अपने मुखारबिन से इस बात को कहें तो शोभा नहीं देता है। कुछ ग्रामीणों से अपील करना चाहेंगे? हम सिर्फ यही अपील करेंगे कि ग्राम पंचायत दियाओं के जो भी सम्मानित मतदाता या जो भी ग्रामवासी हैं, मैं इनको हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप निस्वार्थ भाव से और विश्वास के साथ मेरा श्रीमती मीरा यादव को प्रधान आप बनाए, और आपके एक एक मत का, एक एक वोट का ही परिणाम है कि आज हमारी ग्राम पंचायत में सुंदर पंचायत भवन, एनएम सेंटर, पानी की टंकी, विद्यालय का सौंदर्यीकरण, और आपके लिए इंटरलॉकिंग या कच्चा मार्ग या पुलिया का, हैंडपंप का, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, आवास का, जो भी है, निस्वार्थ भाव से सेवा करने का आप लोगों ने अवसर दिया। और मैं यही अपील भी करूंगा कि अन्य जो ग्राम पंचायत हैं वह भी दियाओं ग्राम पंचायत के सम्मानित मतदाताओं का ही अनुकरण करें, क्योंकि जब आप निस्वार्थ भाव से वोट करेंगे तो निश्चित रूप से अच्छे व्यक्ति का चयन होगा। जब अच्छे व्यक्ति का चयन होगा तो गांव का विकास होगा, जब गांव का विकास होगा तो हमारे राष्ट्र का विकास होगा। और एक अच्छे व्यक्ति को जब आप वोट करेंगे, इससे बढ़कर के देशभक्ति कुछ नहीं। इस बार अगर चुनकर आते हैं जी, प्रमुख रूप से किन किन कार्यों को प्राथमिकता देने? प्रमुख रूप से अभी बच्चों के लिए एक हमें जो है लाइब्रेरी बनवानी है, मिनी लाइब्रेरी। हाँ, और बच्चों के खेलकूद के लिए ग्राउंड देना है। अच्छा। और एक श्मशान घाट देना है, जी। क्योंकि कोरोना जैसी महामारी नहीं, अच्छी बात है प्रधान। महामारी को मैंने देखा है। 10 सुमेध घाट या रसूलाबाद ले जाने में 10 से 15 हजार रुपए हाँ, लोगों का गरीब आदमी बहुत खर्च हो जाता हाँ, है, व्यथित हो जाता है। अंतोष्टि स्थल अगर होगा तो एक अच्छी सोच है। जी जी जी, ये हमारा विचार है। और बाकी पार्क बनाने के चक्कर में है। अच्छा, मनरेगा पार्क जी, उसमें ओपन जिम इस तरह हाँ, जहाँ हाँ ओपन जिम की तरह सारी व्यवस्था रहेगी जी। और साथ में जो वयोवृद्ध हैं जी, गांव के लोग उस जगह बैठेंगे और एक दूसरे से बातचीत करेंगे। लाइन है आपके यहाँ? लाइन हमारे यहाँ जमीन बहुत है। बारात घर भी तो बहुत ही, हाँ, मैरिज हॉल होगा तो ग्राम पंचायत वासियों को नहीं, वो एक हमारे ड्रीम में है वो, लेकिन अब क्या है कि समय कम पड़ गया। जी, नहीं, इस बार अगर चुनकर आते हैं? हाँ, इस बार आएंगे तो बहुत सारे कार्य जो अधूरे हैं उसको मैं पूरा करूंगा। अभी तो मैंने अपने इस कार्यकाल में चित्र बनाया है जी, अभी रंग भरना तो बाकी है। और अवसर बनेगा तो रंग जब चित्र में भर दिया जाएगा तो ग्राम पंचायत हमारी सज जाएगी, संवर जाएगी। यूपी न्यूज से बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और सर जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल को और आपको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आप चल करके परिश्रम करके हमारी ग्राम पंचायत में आए। मैं ग्राम पंचायत की तरफ से और अपनी तरफ से
बहुत बहुत